हाफ ईयरली में बुरी तरह से बर्बाद होने के बाद तुम्हें ये रियलाइज हो चुका होगा कि NCERT इज नॉट इनफ। एंड अब CBSE ने जब खुद बोला कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस देखो, लेटेस्ट पैटर्न के सैंपल पेपर्स देखो, जिसमें बहुत अलग क्वेश्चंस है जो NCERT में है ही नहीं। अब NCERT को भैया हम कैसे डिकोड करें, कैसे पढ़ें, उसके क्वेश्चंस कैसे पढ़ें, एक एक डिटेल आज हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को भले ही 2x पे देखना, बट एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें NCERT पढ़ने का एक न्यू मैजिकल वे मिल जाएगा। के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। 7 पॉइंट्स हैं इस वीडियो में। 7 के 7 पॉइंट्स अगर समझ लेते हो तो NCERT के बेताज बादशाह बन जाओगे। पॉइंट नंबर 1 सेज इट क्लियरली कि NCERT इज बोरिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का अगर हम चैप्टर खोलते हैं, स्टार्ट होता है NCERT में इंडिकेटर से एक ब्रीफ इंट्रो देके, जो हम बिना टीचर के नहीं समझ सकते। और अगर इतना कंफ्यूजिंग स्टार्ट दोगे किसी चैप्टर को तो बोर हो जाओगे और कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए इस पजल्ड वे को अनपजल करते हैं हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, क्लासरूम में लेक्चर्स के थ्रू या नोट्स के थ्रू। जहां NCERT इज बोरिंग, दैट्स व्हाई यू शुड हैव द बेस्ट नोट्स in the market. Now moving on to point number 2, which is the most important point. क्योंकि हम इवेंचुअली पढ़ रहे हैं मार्क्स के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसके लिए हमें कॉल करने पड़ेंगे उस टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन CBSE के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। अब ये लेटेस्ट पैटर्न क्या है? 20-30-50 रेशियो सबको पता है, जिसमें 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आएंगे। अब CBSE ने रिसेंटली रिलीज किए थे कुछ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की फाइल्स, जो वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर CBSE ने रिलीज किए लेटेस्ट सैंपल पेपर्स, जहां हमें देखने मिला इस साल का लेटेस्ट पैटर्न। अब अगर तुम NCERT के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो ये इन सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हैं। तो NCERT सफिशिएंट नहीं है फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट अगर तुम्हारे पास अलग से एक बुक है जिसमें सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक बार पलटो, वो पेपर्स फ्लिप करो पेजेस और देखो कि क्या लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, क्या ये बुक 20-30-50 रेशियो फॉलो करती है। अगर नहीं तो खुद मार्केट में जाना, सारी बुक्स उठा लेना एंड उसके बाद उठाना 75 डेज चैलेंज बुक्स। इसमें हर एक चैप्टर डिवाइडेड है 20% ऑब्जेक्टिव, 30% सब्जेक्टिव एंड 50% कॉम्पिटेंसी रेशियो में। और तो और 750 प्लस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं, 20 प्लस सॉल्व सैंपल पेपर्स हैं एज पर द लेटेस्ट CBSE सैंपल पेपर। और तो और ये सब कुछ डिवाइडेड है 75 डेज के प्रॉपर डे वाइज प्लानर में। डे 1 पढ़ा, फिर डे 2 पढ़ा, ऐसे करते करते कई सारे स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। तुम भी अभी स्टार्ट करो और 20 सैंपल पेपर्स के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाकर बैठना चाहते हो तो अभी जाओ। Amazon और Flipkart की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां डिस्काउंट पे ये बंडल मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तुम हर सब्जेक्ट में करते हो यार। जैसे साइंस में अगर एसिड बेस का ही एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो इंट्रो दिया हुआ है, ये पैराग्राफ तुम छोड़ देते हो, क्योंकि 2.1 पहली हेडिंग यहाँ पे डली है। बट ये इंट्रो के इस पैराग्राफ की ये जो लाइंस है ना, यहां से कितने साल लगातार क्वेश्चन आए हैं शर्ट पे येलो स्टेन वाला, फिर वो धुलते हैं तो स्टेन क्यों हट जाता है, इस पर कई बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन आए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस तुम तभी जानते हो जब तुमने क्वेश्चन किए हैं। इसलिए क्वेश्चन कर लेने के बाद एक बार NCERT को रीड जरूर करना है। एंड सिमिलरली इन सोशल साइंस में भी जैसे अपना ये चैप्टर खोला, ऊपर तुम्हें दिखी है पिक्चर। अब जब तुम्हें नहीं पता है कि इस पिक्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो तुमने ये इंट्रो इग्नोर कर दिया और चले गए नीचे। बट ये पिक्चर से, ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया यूटोपियन, इससे कई बार MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए क्वेश्चंस के बाद NCERT रीड जरूर हर सब्जेक्ट में करना है। पॉइंट नंबर 4, फिल द बुक। अरे ड्राइंग बुक नहीं फिल करनी है, अपनी NCERT बुक को ही पूरी भर डालो। कैसे? अगर तुमने साइंस खोल रखा है तो एक्टिविटीज होती है ना, ये ब्लू बॉक्स वाली, इन एक्टिविटीज से ही वो क्वेश्चन बनते हैं जो फंसा देता है पूरा का पूरा दिमाग तुम्हारा, जिसमें पूरा का पूरा तुम्हारा 10-15 मिनट वेस्ट हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। जो XYZ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि X + Y मिला, Z बन गया, तो प्रेडिक्ट करो Z क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और इनके क्वेश्चन भी ये नीचे लिखे होते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन लिखे हैं, ये कलर चेंज क्या है टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये सब पेन या पेंसिल से अपनी NCERT में ही लिख लो लेक्चर के दौरान। देन सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉल साइंस से आएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो इमेज की डिस्क्रिप्शन जरूर ध्यान से पढ़ना। जैसे यही इमेज देख लो, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी और इको में आ रहे हैं ग्राफ बेस्ड और टेबल बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ये हरियाणा वाला टेबल कितनी साल आया है,
तो ये सारे टेबल्स हो गए, ये ग्राफ हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का, ये सब बिल्कुल भी मिस मत करना। आओ देखते हैं पॉइंट 5 में, विच टेल्स अस दैट कि अंडरस्टैंड क्यों तुमने ये बुक उठाई है। बिकॉज ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्स के लिए। अब इसके लिए तुम्हें दो चीजें बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। पहली, सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट्स, वो फालतू वाली नहीं कि डेट शीट आ गई, ये हो गया वो हो गया, उसके सरिकुलम्स। जैसे सीबीएसई ने इस साल हमें बताया कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में हैं, वो सब हमारी 75 डेज चैलेंज बुक्स में मिल जाएंगे, जिसमें 20+ सॉल्व सैंपल पेपर्स हैं एज टोल्ड। अभी जाकर परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हम चलते हैं पॉइंट 6 की तरफ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चंस की अगर बात करें तो साइंस में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यार एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए। क्योंकि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हर एक चीज कवर होती है डिटेल में। एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से करना। देन शॉकिंग बात यह है कि मैथ्स के सॉल्व्ड एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर तुम्हारी रेफरेंस जैसे आर डी शर्मा या RS अग्रवाल। एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ये देखो मैंने खुद बात की थी टॉपर्स ने और उसने खुद ये बात बोली थी। देन अपना सोशल साइंस में एंड में जो MCQs हैं, मैथ्स द कॉलम्स हैं, वो सिमिलरली उठ के आ जाते हैं कई बार। तो प्लीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इग्नोर मत करना, और कैसे इस तरह का एक अपना मटेरियल, एक अपना खुद का वेपन बना सकते हो कि एंड में जब तुम जाओ तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम्हारे दिमाग में रहे, कुछ भी मिस आउट ना हो। तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 7 इज मैजिक बुक। ये चीज़ मैं पिछले 3 साल से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद बनाई थी। ये देखो अपने टाइम पर क्या किया, ये एग्जाम्पल है मैथ्स का कि एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन में मैं बार बार अटकता था वो क्वेश्चन लिख लिया, जो गलती मैं बार बार करता था उस टाइप के क्वेश्चन में वो गलती लिख ली, यहाँ पर देखो। और ये ट्रिक, ये टेक्निक को मैंने डिटेल में समझाया है इस वाली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फेवरेट वीडियो आज तक की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक बार देखना। यहाँ पर समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसी तरह से तुम्हें मैथ्स में जो भी क्वेश्चन में बार बार अटक रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या फिर जो भी बुक तुम सॉल्व कर रहे हो, RSRD, उसका क्वेश्चन वहाँ पर नोट कर लो, गलती नोट कर लो, और सॉल्यूशन तुम्हारे ऊपर है, नोट कर लो सिर्फ मैथ्स में। एंड साइंस में तुम्हें क्वेश्चन नोट करना है, साथ में एक्टिविटीज़, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि एंड में तुम्हारे पास अपना खुद का मटेरियल हो पढ़ने के लिए। एंड सोशल साइंस में स्टेटमेंट्स लिख लो, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। बट इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की एक इंपॉर्टेंट शीट, डायग्राम वाले क्वेश्चंस की शीट, एक्टिविटी की शीट, रिएक्शंस की शीट, ऐसे कई सारी मैजिक शीट्स, 21+ शीट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पढ़लेक्स ऐप पर मिल जाएगी। तो ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर नोट सेक्शन में शीट्स में जाओ और सारी शीट्स डाउनलोड कर लो और यूज करो और बन जाओ 1% ऑफ योर क्लासरूम। एंड करना क्या है, इंग्लिश के लेटेस्ट वीडियोस देख, स्वाहा कर पूरा का पूरा 10th, नोटिफिकेशन शेयर, अगली वीडियो मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।